नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाइबल की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। यह है भविष्यद्वक्ता योना की पूरी जीवन यात्रा, जन्म से लेकर बड़ी मछली के पेट तक और निनवे नगर की सेवकाई तक, सब कुछ एक ही अध्याय में। यह कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर से भागा नहीं जा सकता और उसका प्रेम सबके लिए समान है। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत कहानी, योना और बड़ी मछली। योना का जन्म इस्राएल के उत्तरी राज्य में गलील क्षेत्र के एक छोटे से गांव गट-हेफेर में हुआ था, जो आज के नासरत के पास माना जाता है। उसके पिता का नाम अमित्तै था। बचपन से ही योना को परमेश्वर का भय मानना और उसकी आराधना करना सिखाया गया। जब वह बड़ा हुआ तो उसमें एक विशेष आत्मिक बुलाहट दिखाई दी। युवा अवस्था में परमेश्वर ने उसे भविष्यद्वक्ता होने के लिए चुना। बाइबल में लिखा है कि योना ने राजा यरोबाम द्वितीय के समय भविष्यवाणी की थी कि इस्राएल की सीमाएं फिर से बढ़ाई जाएंगी, और यह भविष्यवाणी पूरी भी हुई। इस कारण योना इस्राएल में एक मान्य और सम्मानित भविष्यद्वक्ता बन गया। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने योना को एक कठिन कार्य सौंपा। उसने कहा, उठ, निनवे नगर जा और वहां के लोगों को चेतावनी दे, क्योंकि उनकी बुराई मेरे सामने आ पहुंची है। निनवे उस समय असूरिया की राजधानी था और असूरिया इस्राएल का सबसे बड़ा शत्रु था। योना यह सुनकर घबरा गया। उसे लगा कि यदि वह निनवे जाएगा और लोग पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देगा। योना चाहता था कि उसके दुश्मन नष्ट हों, न कि बचें। इसलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा से भागने का निश्चय किया। वह याफा बंदरगाह गया और तरसीस जाने वाले जहाज में बैठ गया। लेकिन समुद्र के बीच ही भयंकर तूफान उठा। नाविकों ने समझा कि यह कोई दैवी विपत्ति है। उन्होंने चिट्ठी डाली और कारण योना पर निकला। योना ने स्वीकार किया, मैं यहोवा से भाग रहा हूं, मुझे समुद्र में फेंक दो, तब यह तूफान शांत हो जाएगा। नाविकों ने मजबूरी में उसे समुद्र में डाल दिया और तुरंत समुद्र शांत हो गया। परमेश्वर ने एक बड़ी मछली भेजी जिसने योना को निगल लिया। 3 दिन और 3 रात वह मछली के पेट में रहा। वहां अंधेरे और संकट में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, तूने मुझे गहराई से उठाया, तूने मेरा जीवन बचा लिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। उस तीसरे दिन परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी और उसने योना को किनारे पर उगल दिया। फिर परमेश्वर ने दूसरी बार कहा, योना, उठ और निनवे जा। इस बार योना ने आज्ञा मानी। वह निनवे पहुंचा और नगर में जाकर घोषणा की 40 दिन के बाद यह नगर नष्ट कर दिया जाएगा। यह संदेश सुनकर निनवे के लोग बहुत डर गए। उन्होंने उपवास किया, टाट ओढ़ लिया और पश्चाताप किया। उनका राजा भी अपने सिंहासन से उतरा, अपना राजसी वस्त्र उतार दिया और राख में बैठकर कहा, सब लोग परमेश्वर की ओर लौटें, शायद वह दया करे और हम नाश न हों। जब परमेश्वर ने उनका पश्चाताप देखा तो उसने नगर को नष्ट नहीं किया और उन्हें क्षमा कर दिया। लेकिन यह देखकर योना क्रोधित हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने पहले ही सोचा था कि तू दयालु और कृपालु है, इसीलिए मैं भागा था। अब तूने हमारे शत्रुओं को बचा लिया। योना नगर के बाहर जाकर बैठ गया और देखता रहा कि क्या होगा। वहां परमेश्वर ने एक रेंड का पौधा उगाया जिसने उसे छाया दी और वह प्रसन्न हुआ। पर अगले दिन परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा जिसने पौधे को सुखा दिया। धूप और गर्म हवा से परेशान होकर योना ने कहा, मरना ही अच्छा है। तो ये तब परमेश्वर ने कहा, योना, तू एक पौधे के नष्ट होने पर दुखी है, जबकि मैंने निनवे के 1 लाख से अधिक लोगों और पशुओं पर दया की। क्या उन्हें बचाना उचित नहीं था? यहीं पर योना की कहानी समाप्त होती है। बाइबल उसके बाद उसके जीवन के आगे का विवरण नहीं देती। परंपराओं के अनुसार उसने अपनी सेवकाई पूरी की और इस्राएल में ही मृत्यु पाई। यह पूरी कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर से भागा नहीं जा सकता। उसका प्रेम और दया सबके लिए है, चाहे वे शत्रु ही क्यों न हो। सच्चा पश्चाताप करने वाला कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की क्षमा पा सकता है। दोस्तों, यह थी भविष्यद्वक्ता योना और बड़ी मछली की पूरी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परमेश्वर से भागा नहीं जा सकता और उसकी दया हर उस व्यक्ति पर है जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही बाइबल की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।